नहरों में पानी हो या सफाई की हो, यदि कोई भी जनप्रतिनिधि इसे नज़रअंदाज करेगा तो उसकी पूर्ण रूप से खिलाफत की जाएगी। उक्त बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंदन सिंह ने एक अनौपचारिक मुलाकात के दौरान कही। और उन्होंने क्या कहा, प्रस्तुत है कुंदन सिंह से हमारे पत्रकार रमेश श्रीवास्तव द्वारा बातचीत के प्रमुख अंश। रिपोर्ट रमेश श्रीवास्तव। वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ नगर पंचायत मांधाता में जैसा कि देखा जा रहा है कि जो हाई मास्ट लगे हुए हैं और ज़्यादातर हाई मास्ट जलने की स्थिति में नहीं है। क्या विचार है इस पे या क्या कहना चाहेंगे सर? हाई मास्ट जो भी लगे हैं ये जनहित की समस्या है। तो आप भी समाज के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और मुद्दा आपका निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। हाई मास्ट लगे हुए हैं, ये पुराने सांसद निधि के या अन्य निधियों से लगे हुए हैं, जिसको नगर पंचायत द्वारा ही बनवाना चाहिए और बन जाना चाहिए, क्योंकि ये जनहित का विषय है। इससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है और अगर नहीं हो रहा है तो ये गलत है। इससे पूरी तरह से सीधे जनता कनेक्ट रहती है। तो हमारा मानना ये है कि बहुत सारी लाइटें अनावश्यक लगाई जा रही नगर पंचायत में, जिसकी ज़रूरत नहीं भी हो सकती है। तो पहले जहाँ पर आबादी है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, पहले वहाँ आवश्यकता होती है, वो चाहे जिस जाति चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो। सरकारी योजनाओं का लाभ, जैसा कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस पारदर्शिता को सबको नीचे से ऊपर तक बनाए रखना चाहिए। इससे सब जनता को लाभ मिलना चाहिए और सारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की सरकार की मंशा है और वो पहुंचाई जाएगी। अगर इसमें कहीं भी कोई व्यवधान बनाता है तो उसकी जांच कराई जाएगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। इसलिए जनता के हित को अनदेखी करके किसी को कार्य नहीं करना चाहिए। जनहित के कार्यों को स्वाभाविक दशा में करते रहना चाहिए। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं और हर बात के लिए मैं अग्रसर भी रहूंगा। अगर कहीं गलत होगा, जनता के साथ अन्याय होगा, तो उसके लिए भी कार्य करूंगा। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है कि एक जनता की समस्या थी आवास की। शहरी विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारे पात्रों को भी छोड़ दिया गया था, उनको अपात्र घोषित कर दिया गया था। तो निश्चित रूप से उसके लिए मैंने 6 बार रिट कराया है हाई कोर्ट में। उसमें जांच का आदेश हुआ है और उस पर कार्रवाई न होने की स्थिति में फिर से कंटेम्प्ट होने जा रहा है। उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ी जाती रहेगी। और इस तरह से सामाजिक मुद्दे जो भी आएंगे उसकी पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। या तो कार्य करने वाले अपनी कार्यशैली परिवर्तित करके जनहित के मुद्दों को सार्वजनिक रूप से बिना किसी भेदभाव के पूरा करें, नहीं तो इसके लिए चाहे वो नीचे का मामला हो चाहे ऊपर का हो, जहाँ का भी होगा उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे, उसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे, उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, न्यायालय जाएंगे। जनता के साथ हर हाल में हम लोग खड़े रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे मुद्दों को समाज के उत्थान के लिए ला के सामने रखते हैं और मुद्दे निस्तारित भी होते हैं। तो मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि आप लोग निष्पक्ष भाव से, उसमें किसी का पक्ष नहीं होना चाहिए। जनहित का मुद्दा हो तो आप लोग अगर उठाएंगे तो हम आप लोगों के साथ आगे खड़े मिलेंगे, आप लोगों का पूरा साथ देंगे। जहाँ आप चाहेंगे हमारा उपयोग कर सकते हैं। मैं हर एक लड़ाई में आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। जी, अभी देखा जा रहा है कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। जितने भी लाइट लग रहे हैं, हाई मास्ट हो या खंभे की जो स्ट्रीट लाइटें हैं, उनमें तिरंगा लाइटें लग रही हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि थोड़ी दूर लगा के छोड़ दिया जा रहा है और अभी तक तिरंगा लाइट सभी खंभों तक नहीं पहुंच पा रही है। उस पर आप क्या कहना चाहिए? तिरंगा लाइट लगना एक अच्छी बात है। वो हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है, तो तिरंगा लगना एक अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को देखकर, किसी बस्ती को देखकर नहीं लगना चाहिए। जहां वास्तविक रूप से मूलतः उसकी ज़रूरत हो वहां लगना चाहिए। और किसी की अनदेखी करना ये न्यायोचित नहीं होगा। वो चाहे नगर पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो और चाहे जिला पंचायत हो या सांसद निधि हो या विधायक निधि हो। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा किसी प्रकार से ये नहीं है कि कहीं पर भेदभाव किया जाए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। या सरकार केंद्र या प्रदेश से चलाई जा रही
योजनाओं को आप देख सकते हैं, चाहे वो अनाज योजना हो, चाहे बिजली योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें कहीं भी समाज में किसी वर्ग की, किसी जाति की, किसी की भी, किसी धर्म की, किसी मजहब की अनदेखी नहीं की जा रही है, समान रूप से चलाई जा रही है। जो कोई भी एक आदमी देख सकता है, किसी भी योजना के तहत देख सकता है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे सरकारी गल्ले की योजना हो, जो भी योजनाएं हैं इसका लाभ सब लोग पा रहे हैं। और जो समाज के दोषी लोग हैं, जो समाज में द्वेष फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो उसको वर्ग विशेष के लोग चिल्लाकर विरोध करते हैं कि सरकार एक पक्षी कार्य कर रही है। जो आदमी कहीं गलत नहीं कर रहा है, जो कहीं गलती नहीं करता है, उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा है, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसी के साथ साथ आदरणीय अमरपाल जी जो राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए हैं, वो पूरे ज़िले में बंद हैंड पंपों को और हाई मास्टों को या लाइटों को सुधारने के लिए एक सूची बनवा रहे हैं। उस सूची से भी वो कुछ उसको रिपेयर कराएंगे, निर्माण कराएंगे, या संबंधित नगर पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायत और जो भी है उनको निर्देशित कर उसका जीर्णोद्धार कराएंगे। ऐसा कार्य भाजपा की मंशा में है। आदरणीय अमरपाल जी ने कहा कि जनता का हित सर्वोपरि है और हम लोग उसके लिए कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो ऐसे लोग समाज में लगे हैं कि निश्चित रूप से समाज को न्याय मिलेगा। तो हम ये मानते हैं कि अगर भाजपा की सरकार है तो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इसमें कहीं कोई शील संकोच नहीं होगा और अन्याय करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।